आप सभी को भी बहुत बहुत प्यारा प्यारा नमस्ते। आज भी मैं आशा करता हूँ जैसे आपके चेहरों पर यहाँ पर मुस्कुराहट मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ ऑनलाइन, उनके चेहरों पर भी ऐसी मुस्कुराहट होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आज जो है एक खास दिन है। आज का डेट क्या है आज की? 5 सितंबर। क्या होता है ये? टीचर्स डे। तो आप सभी को और जितने भी हमारे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं हमारे, उन सबको मैं आप सबकी तरफ से आज का बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूं आज के दिन की, और बहुत धन्यवाद देता हूं। उन सभी का बहुत धन्यवाद। हर एक इंसान, शिक्षक सिर्फ वो नहीं होता जिसने कॉलेज में स्कूल में हमें पढ़ाया है। जो स्कूल वाले मास्टर जी होते हैं, सिर्फ वही शिक्षक नहीं होते हमारे, बल्कि हर वो इंसान जिसके हम जिससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, जो हमें कुछ सिखाता है, हर एक वो इंसान हमारा शिक्षक है, हमारा गुरु है। तो हर एक उस गुरु को दिल से हम लोग आज धन्यवाद देते हैं कि उनका एक खास काम है हमारे लिए। खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी भी तो ऐसे एक शिक्षक है ना। ये जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है, तो जो यहाँ पर आपसे बातें बताई जाती हैं, हेल्थ की इंपॉर्टेंस, टोटल वेलनेस क्या होता है, वेलबींग क्या होता है, ये आपको सिखाया जाता है या बताया जाता है, आप सीखते हैं। तो ये भी तो, ये यूनिवर्सिटी तो आपके शिक्षक की तरह हुई ना, आपके गुरु की तरह हुई कि नहीं हुई? तो हर एक इंसान, हर एक शिक्षक, हर एक वो गाइड जो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के इस माइक के माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचाता है, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, है ना। हर एक सेंटर के जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जितने हमारे एफसी मेंबर्स हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपकी कोशिशों से, आपके प्रयास से आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो स्वस्थ हो रहा है। हर किसी को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जा रहा है, और आप लोग भी, आप सभी लोग भी, क्योंकि आप लोग जब यहाँ से आप कुछ बातें समझ के, सीख करके जाते हैं, अपने परिवार को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, तो आप उनके लिए, आप भी एक गाइड हैं, आप भी एक मार्गदर्शक हैं, आप भी गुरु हैं, जो उनको सही तरीके से कैसे स्वस्थ रहना है वो तरीका बता रहे हैं। तो आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, दिल से तालियां लाइए, दिल से धन्यवाद देते हुए। क्योंकि ये सब जो दिन मनाए जाते हैं, ये टीचर्स डे या मदर्स डे, वुमेन्स डे, जो भी दिन मनाए जाते हैं, ये इसीलिए तो हर एक दिन हमारे गुरु का है ना। हर एक दिन हमारी माताओं का है, हर एक दिन महिलाओं का है, लेकिन एक खास करके एक दिन हमने सिलेक्ट किया गया है, बनाया हुआ है, किस लिए? ताकि उस एक दिन हम खास ध्यान दें उन लोगों पर, उनको याद करें, उनकी कोशिशों को याद करें, उनकी मेहनत को याद करें, और उसको धन्यवाद दें, है ना। उसी बनाया गया है ना। इसलिए आज इस तरह से आज का दिन जो है, हमारे भारत के एक महान टीचर, कौन थे वो, किनके नाम पर है? जानते हैं सब लोग नाम उनका? ये नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, और आप सब लोग यहाँ तो बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर्ड लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं खाकसा यूनिवर्सिटी के, तो इसलिए मैं ये नाम नहीं बताऊंगा। ये नाम आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में लिखे बताना है कि आज किसका बर्थडे है, और किसको याद करके हम लोग आज के दिन को टीचर्स डे के रूप में बनाते हैं। एक बहुत ही महान, हाँ हाँ बता दी नहीं अभी नहीं बोलना है, अभी नहीं बताऊंगा मैं ना, आप लोगों को बोलना है। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना। एक महान शिक्षक हमारे देश के, जिनके नाम पर, जिनकी कोशिशों की वजह से, जिसकी महानता की वजह से जो है आज के दिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। आजाद भारत में इसको शिक्षक दिवस में बनाया गया, है ना। तब आजादी समय से मना रहे हैं इस चीज को हम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी आप सभी के लिए, सारे शिक्षकों के लिए, सारे गुरुओं के लिए बहुत ही अच्छा हो, हर दिन की तरह अच्छा हो, आज दिन और स्पेशल हो। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज आज जो हम बातें करने आ रहे हैं, आज जो बातें करने वाले हैं, मैं बताया मैंने कि खाकसा हेल्थ यूनिवर्सिटी भी, ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो माइक मेरे हाथ पर देख रहे हैं, जिसके हाथ में माइक होता है, चाहे आप हो, जो भी यहाँ खड़ा होता है, वो अपने नॉलेज शेयर करने के लिए, वो भी गुरु की तरह ही है ना। ज्ञान ही हम लोग पाते हैं इस माइक के जरिए, कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो यहाँ आता है वो सिखाने की कोशिश करता है, पहले वो सीखता है, फिर आपको बातें आपसे शेयर कर सिखाने की कोशिश करता है, और आप लोगों को सीखने की कोशिश करता है। तो ये भी ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम जो है, ये माइक है हमारा, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म, ये स्टेज हमारा खाकसा यूनिवर्सिटी का है ना। तो आज भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। जब यहाँ मिल रहे हैं हम लोग, हम सभी मिलकर के
कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारी जिंदगी में काम आए, हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने में, हमारे स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में हमारी कुछ सहायता कर पाए, है ना। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आया हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो आप लोगों के लिए ऑन डिमांड है। आप में से बहुत लोगों ने उस पर चाहते थे सुनना, बात करना, क्योंकि जो आपने सबने सुना, हमारे ग्लोबल सीईओ सर मिस्टर चोजो सर आए थे यहाँ पर बुधवार के दिन और आपसे मिले थे, आपसे बातें की थी, ऑनलाइन भी उनके लेक्चर को ब्रॉडकास्ट किया गया था, सभी लोगों ने सुना और कई लोगों का फीडबैक आया। टॉपिक जो था सर का, कुछ लोग डर भी गए उससे, लेकिन डरने की बात नहीं, डरावना टॉपिक नहीं था, वो था आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ऐसी चीजें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, आपको जानकारी देने के लिए। हमारी कोशिश यही पे यहाँ पे ही होती है, कुछ भी नया ऐसा होता है जो आपसे हेल्थ से जुड़ी बात है, आपके स्वास्थ्य जुड़ी बात है, कुछ भी नया हो तो वो आप तक वो बातें पहुंचाई जाए, आपको मालूम हो। क्योंकि आप अगर आपको मालूम नहीं होगा, अनजान रहेंगे, तो फिर अज्ञानता बड़ी बड़ी समस्याओं की जड़ है। जानकारी सही है, हम उसका उपाय निकाल सकते हैं। और सर ने सिर्फ ये नहीं बताया था कि समस्या क्या है, बल्कि समस्या का समाधान बताया आपको। लेकिन आप लोगों की तरफ से आप चाहते थे कुछ और भी इस बारे में बात की जाए, कुछ और ही बात की जाए, आगे समझा जाए, तो ठीक है, मैं आज आप लोगों से फिर से एक बार किस बारे में बात करेंगे हम लोग, उसी ज़ॉम्बी सेल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां जो है वो जो आसान शब्दों में हम चाहता हूं कि आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग थोड़ा सा और उस बारे में समझें और अपने आप को बचाएं, रोकें। ये इसमें बिल्कुल फिर से कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को जो फीडबैक आया, कुछ लोगों में तो और क्यूरियोसिटी बढ़ी और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के चलते वो चाहते हैं कि और बात की जाए, और कुछ लोग डर गए, तो डर से वो बोल रहे हैं कि और बताया जाए। इसमें डरने कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जानकारी रखनी है। जानकारी होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। जब जानकारी नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी, तब डर लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपके साथ हैं, आप बताने के लिए, आप गाइड करने के लिए, तो यहाँ पर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूकता की जरूरत है ना। देखिए कि कोई ये ज़ॉम्बी से बात हो रही था, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जब नाम आता ना, नाम ऐसा हो गया ना, बड़ा फिल्मी नाम हो गया ये ज़ॉम्बी जो है, बड़ा फिल्मी नाम है कि अभी तक सिर्फ मूवीज में दिखाया गया है, फिल्मों में दिखाया गया है, चाहे भारत में भी मूवी बनी, हॉलीवुड बनी है, कोरिया में भी कुछ मूवीज बनी, बड़ी पॉपुलर हुई, लोगों ने देखा। ये बड़े मजे की बात है, लोग डरते भी हैं और देखते भी हैं है ना। ये बड़ी मजे की बात है कि पहले तो डर लग रहा है, डरे हुए हैं, ज़ॉम्बी ऐसा, ज़ॉम्बी वैसा होता है, ऐसा होता है, वो होता है, और देख भी रहे हैं, और फिल्म हिट भी हो रही है। फिल्म हिट हुई, पॉपुलर हुई, इसका मतलब क्या, लोगों ने देखा तो डर रहे, तो देखा क्यों है ना, ये अजीब सी बात है ना। लेकिन ठीक है, वो फिल्मों की बात नहीं, ये बात फिल्में नहीं, ये बात साइंटिफिक है, मेडिकल साइंस की बात है ना। अभी ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मेडिकल साइंस ने बहुत रिसेंटली अभी ये बात बताई, अनाउंस किया, और इस पर सर्टिफाई भी कर दिया कि बात सच है कि हमारे शरीर में ये सेल्स होते हैं, सच है। ठीक है, क्यों होते हैं ये, अगर आप जड़ पे जाए उसकी मैं डिटेल बात करूंगा आपसे, लेकिन मोटा मोटा आप समझ ले, बिल्कुल लेमन टर्म में समझ ले इसको, कि जो दो वजह जिसकी वजह से हम इसका नुकसान हमें होता है, जो मेन वजह है वो हमारे ब्लड, हमारा खून है, हमारे खून का संचार, खून का बनना, खून गाढ़ा होना, पतला होना, जो भी खून से रिलेटेड समस्या है वो। और दूसरी चीज हमारी इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी या हमारे खून में किसी किसी तरह की भी खराबी होगी, कमजोरी होगी, तो ये ज़ॉम्बी सेल और ज्यादा हमें परेशान करेंगे। तो वहीं पर अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इस इम्यूनिटी को ठीक करना पड़ेगा, मजबूत करना होगा, और अपने खून को दोनों को साफ रखना पड़ेगा। देखिए हमारे शरीर में, बता दूं आपको, हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं, आप अगर देखेंगे तो सर्च करेंगे, उसके जड़ में जाएंगे ना कि भाई हो क्यों रही, कहाँ से हो रही, क्या वजह है, कैसी है, तो आप पाएंगे कि 80% जो तकलीफें आपकी हैं ना, वो आप कहीं ना कहीं आपके खून से जुड़ी हुई हैं। खून का मोटा होना, पतला होना, खून के नसें उसका कमजोर होना, ब्लड वेसल्स की दीवारों का कमजोर होना, ब्लड में गंदगी आ जाना, टॉक्सिन आ जाना, कोलेस्ट्रॉल आ जाना, ये क्या है ना। ये सब फैक्टर्स हैं जो किसी भी समस्या को बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से आपको तकलीफ पड़ती है। ठीक है, इसलिए बार बोल रहा हूं कि ये समझने की जरूरत है। आज मैं बताऊंगा आपको, ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप मेरी बातें सुनकर डर जाएं, घबरा जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप सचेत हो जाएं, कॉशियस हो जाएं, प्रिकॉशन ले लें। अगर बचपन से ही, कम एज से ही, अगर बच्चों में ही अच्छी आदत डाल दें कि उनको अच्छा हेल्दी खाना खिलाएं,
पौष्टिक खाना खिलाएं, सब्जियां, हरी सब्जियां, हरे अच्छे फल खिलाएं जिसको न्यूट्रिएंट्स मिले उनको, है ना। उन एक्सरसाइज सिखाएं, एक्टिव लाइफ रखें उनकी, मोबाइल फोन पर ना लगे रहें, फोन पर गेम ना खेलें, वास्तविक गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, ठीक है ना। और थेरेपी से जोड़ दें उनको, ताकि उनकी जो सेल का सिस्टम है उनका वो हेल्दी रहे, उनका अंदर का सिस्टम वो हेल्दी रहे, तो देखिए तो ठीक रहेंगे, फिर ज़्यादा मिसल आएगी ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। तो ये कहानी फिल्मी नहीं है, ये वास्तविकता है, सच्ची बात है, मेडिकल साइंस के द्वारा बताई हुई बात है, इसे जानना जरूरी है ना। जानेंगे ना, समझेंगे ना इसको। सही फूड हैबिट्स, बचपन सही का में से भी सही फूड हैबिट्स और अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी अगर, तो इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए कॉशियस रहना जरूरी है ना। अच्छी बात क्या है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हम खाकसन वाले जो हैं, हम लोग कॉशियस भी हैं और कॉन्शियस भी हैं, है ना। हम जान चाहते भी हैं, हम चाहते हैं करना अपना, तभी हम लोग इतनी इतनी एकाग्रता से, इतने फोकस होकर के हम बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसको फिर अपनी लाइफ पे उसका इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। ये जागरूकता ही तो हमारी है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब हम बात करें कि ज़ॉम्बी सेल होता क्या है। ज़ॉम्बी सेल होता क्या है, नाम तो ठीक है, नाम क्यों पड़ा ज़ॉम्बी सेल। हमारे शरीर में ना अरबों खरबों सेल्स हैं, कोशिकाएं अरबों खरबों हैं। हर कोशिका का एक लाइफ साइकिल होता है, वो बनती हैं, हेल्दी होती हैं, फिर कुछ टाइम गुजरता है, वो डैमेज होती हैं, बूढ़ी होती हैं, इंसान होता है, बीमार होती हैं, फिर वो मर जाती है, खत्म हो जाती हैं। अगर ये प्रोसेस चलता रहे, सेल बनी, अपना काम किया, डैमेज हुई, मर गई, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ सेल क्या होती है कि डैमेज होने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाती, डैमेज काम नहीं कर पाती, बीमार हो जाती है, काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मरती नहीं, ठीक है। आप समझ ज़ॉम्बी नाम क्यों है। ज़ॉम्बी देखा था, मूवी से दिखाया था, मूवी क्लिप दिखाई थी, उसे गोली मारी जा रही है, गोली लगी, गिरा, फिर उठ के बैठ गया। मूवी देखा हो जो लोगों ने मूवी देखी है ना। ये क्या है, एक तरह जो हम लोग भी किताबें, पुरानी किताबें पढ़ते हैं, भूत प्रेत पिशाच, क्या वो मारो नहीं मरते, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कितनी सारी कॉमिक्स भी पढ़ी हमने, कहानियां पढ़ी बचपन में अपना, नहीं वही चीज मूवी पे ही है ना। कि मार रहे उसको, देखा था मूवी ना आप लोगों ने, मार रहे, वो गोली लग रही है, बम से ये ब्लास्ट किया जा रहा है, लेकिन वो फिर से जिंदा और तेजी से फैलता है। जिसको भी उसने बाइट कर लिया उसको भी फौरन हो गया। अभी वो बिल्कुल इंसान सही स्वस्थ था, वो एक ज़ॉम्बी, जिसको ज़ॉम्बी बना हुआ था, वो आया, उसने हल्का सा उस गर्दन में काट, वो भी पॉजिटिव बन गया। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करती है, बहुत तेजी से फैलती है, ये बहुत तेजी से। साइंस ने बता देना आपको कि एक सेल से 1.5 करोड़ सेल बनने में समय लगता है, फौरन एक सेल से 1.5 करोड़ सेल बन जाते हैं। सोचिए कितना तेजी से फैलता होगा ये। इसीलिए इसका नाम ज़ॉम्बी रखा गया। क्यों? कि जिस सेल को मर जाना था वो मर नहीं रहा। भाई हमारे शरीर पूरा कोशिकाओं से बना हुआ, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, समझ रहे ना आप लोग, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं जो अपना काम कर रही हैं। सारे ऑर्गन से बने हुए हैं, है ना। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम सब बनते हैं। हम सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम ही तो है हमारा। हमारे पाचन क्रिया है, हमारा लीवर का सिस्टम है, हमारा सांस लेने का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये सब सिस्टम ही तो है बॉडी के हमारे। ये सब किससे बने हुए हैं, अल्टीमेटली सब जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इसे बिल्डिंग बनती है तो ईंटों से बनती है, वैसे वो ईंटें क्या है, हमारे सेल है। लेकिन वो सेल काम क्या है उसका, बनी, हेल्दी बनी, अपना काम किया, समय पूरा हुआ, निकल लो भाई, शरीर से मर के शरीर से बाहर निकल गए, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो मर नहीं पाते, मरते ही नहीं, बीमार हैं, डैमेज हैं, लेकिन पड़े हुए हैं, वो हमारे बाकी ऑर्गन्स को खराब कर रहे होते हैं, वो तकलीफें ला रहे होते हैं, वो बीमार कर रहे होते हैं। इसीलिए इसका नाम ज़ॉम्बी रखा गया है कि वो मरता नहीं, है ना। समझ में आया आपको। इसको वैसे तो सीनेसेंट सेल बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, लेकिन आम भाषा में इसको ज़ॉम्बी सेल के नाम से ही बुलाया जाता है, और इवन मेडिकल साइंस में भी आम बोलचाल की भाषा में इसको ज़ॉम्बी सेल ही बोलते हैं, कि उसके से ज्यादा लोगों को समझने में आसानी होती है ना। जैसे ऐसे समझ लीजिए आप कि ये जो बीमार सेल है या डैमेज सेल है वैसे ही होते हैं, जैसे कि आपकी सब्जियों की टोकरी में एक सब्जी खराब हो जाए तो क्या होता है। मान लीजिए कुछ एक टोकरी में आपने कुछ टमाटर रखे हुए हैं, एकदम फ्रेश टमाटर रखे हुए हैं, आपने अगर कभी भी खेतों से लेकर पाए टमाटर एकदम फ्रेश, उसी में से उसी टमाटर बीच में आपने एक सड़ा हुआ टमाटर रख दिया,
क्या होगा? सबको खिला देगा वो, समय नहीं लगेगा। जो टमाटर बिल्कुल फ्रेश थे 4-5 दिन चलते, वो एक दिन भी नहीं चल पाएंगे, वो भी सड़ जाएंगे, है ना? ऐसा होता है ना। वैसे समझ लीजिए कि एक ज़ॉम्बी सेल ऐसा ही है कि वो एक ज़ॉम्बी सेल खराब होता है तो वो अकेला खराब नहीं होता, आसपास के वो करोड़ों सेल को वो डैमेज कर देता है। समझ गए ना? ऐसे ही समझ लीजिए आसान भाषा में समझने के लिए कि ज़ॉम्बी सेल होता क्या है। ठीक है, अब ये हानिकारक क्यों है, इससे नुकसान क्या है? ठीक है, पड़ा रहे, डैमेज हो गया, पड़ा रहे, खराबी क्या है इससे? अगर डैमेज सेल है, मर नहीं रहा, पड़ा रहे शरीर में, किसी कोने में रहेगा, नुकसान क्या है इससे? क्यों नुकसान, क्यों खराब है हमारे लिए? समझ जाना जरूरी है ना। ये हम समझ गए कि ज़ॉम्बी सेल होता क्या है, क्यों ज़ॉम्बी बोलते हैं उसको, समझ गए ना? तो अब इसमें नुकसान क्या है, इससे क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों इसको बाहर निकालना जरूरी है, क्यों इसको मारना जरूरी है, क्यों खराब सेल को मर जाना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए, क्यों उसका सिस्टम में बॉडी में रहना हमारे लिए खराब है? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन को, सूजन को बढ़ाता है। अंदर के इन्फ्लेमेशन, बाहर के इन्फ्लेमेशन नहीं। शरीर अगर बाहर सूज जाता तो दिखाई देता है, हमें चेहरे पर दिखाई देता है, हाथ पैर दिखाई देता है, हाथ पैर पैर में सूजन हो गई, हाथ सूजन हो गई, चेहरे सूजन है, वो दिखाई देता है हमें, है ना? लेकिन जो शरीर के अंदर सूजन है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता हमें। ये उसको बढ़ाता है। जो हेल्दी सेल होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको टमाटर का, वैसे हेल्दी सेल को भी ये खराब कर रहा होता है, अच्छी सेल को रहने नहीं देता। जो रिपेयर सिस्टम होता है हमारे शरीर का, देखिए हमारे शरीर में आए दिन कुछ ना कुछ वियर एंड टेयर चलता रहता है, कुछ चीजें खराब होती हैं, कुछ अच्छा अपने ठीक हो जाती है। जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, वो चीजों को रिपेयर भी करता है। हमारे सिस्टम का अंदरूनी तौर पर एक रिपेयर सिस्टम है, ये खराब हुई अपने आप ठीक कर लिया। सेल हेल्दी बनेंगे, सेल डैमेज हुए, खराब हुए, वहां खराबी आई, हेल्दी सेल आगे जगह पर, खराब सेल बाहर निकल गया, वो रिपेयर हो गया, अपने आप ठीक कर लिया। बहुत सारी चीजों को शरीर खुद ठीक कर लेता है, जानते हैं आप लोग भी, है? बहुत सारी तकलीफें ऐसी होती हैं कि होती हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाती हैं, अंदर ही अंदर सिस्टम ऐसा बना हुआ है। लेकिन उस जो सेल्फ रिपेयर सिस्टम है, उसको ये सेल, ज़ॉम्बी सेल, जो खराब सेल है, वो खराब करके नहीं होने देती और इंसान को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। समय से पहले इंसान जो है वो बूढ़ा बन जाता है। आपने देखा होगा, ये बात उस दिन भी हुई थी कि कुछ लोगों से जैसे आप कुछ समय बाद मिलते हैं, है ना? एक आपके कोई मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, आप 5-6 महीने बाद आप उनसे मिले, बीच में मुलाकात नहीं हुई, अचानक से आपने देखा कि वो आपको वृद्ध लगे, बूढ़े लगे, पहले से चेहरे पर झुर्रियां आ गई, हालांकि एज ज़्यादा नहीं है, आपकी जितनी एज के ही हैं। ऐसा भी देखते ना कि हम 4-5 दोस्त सब मिलते हैं, उनमें से एक दोस्त जो है, सब साथ के हैं, बचपन साथ खेले, साथ स्कूल पढ़े हैं, सब एक एज के हैं, लेकिन उनमें से एक कोई हमें ज्यादा बूढ़ा लगने लगता है, होता है ऐसा? आप सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब हम तो साथ के सब लोग हैं, सब तो ठीक है, ये बूढ़ा क्यों हो रहा है? एक इंसान जल्दी वृद्ध दिखने लगता है, ये इस ज़ॉम्बी सेल की करामात है, ये जो आपके शरीर को अंदर से बूढ़ा करने लगता है, एजिंग दिखने लगती है, चेहरे पे स्किन जो है लूज बढ़ने लगती है, स्किन खराबी आने लगती है, इंसान बूढ़ा लगने लगता है ना? बुढ़ापा क्या है? कोई वर्ड है? हमारे खासकर मालूम को तो वर्ड होना ही नहीं चाहिए। कल हमारे बाबूजी ने यहाँ पर, बाबू थेरेपी ले रहे थे, यहाँ एक बर्थडे मनाया गया। बाबूजी एज बता दो आपकी, सिगरेट तो नहीं है कोई? अच्छा, थेरेपी लेने हैं, मगन है, एज बता सकते हैं ना हम लोग? बता दो एज? माता जी ने बता दिया, परमिशन जो है माता जी ने दे दी, वो एज बता सकता हूँ। कल मैंने उनसे ऐसे पूछा, हल्के से पूछा कि सच बताइएगा कौन सा वाला बर्थडे है कितने साल के हो गए? उन्होंने बोला 73। बहुत अच्छी बात है, बधाई दी उनको। फिर मैंने कहा क्या बोला, अगला बर्थडे हम साथ मनाएंगे, लेकिन वो आपका 63 वाला बर्थडे होगा। 73 बार क्या 74 होता है ना? नहीं, 63rd बर्थडे बनेगा, यानी क्या, अगले 30 साल के अंदर आपको अपनी एज 10 साल कम करनी है। पॉसिबल है ना? करनी है ना? करेंगे ना? एक बार बाजू ताली बजाएं, आपकी ताली की एनर्जी से वो कम करेंगे, आप लोग भी। इतनी तालियों में तो मुझे लगता है कि और कम कर लेंगे, 53 साल के हो जाएंगे तो क्यों कम कर सकते हैं? इसी प्रोसेस को रिवर्स करके देखिए हम। अगर हमारे शरीर में जो खराब सेल्स
बीमार सेल्स, कोशिकाएं, ज़ॉम्बी सेल्स भर जाने की वजह से, संख्या बढ़ जाने की वजह से एज अगर बढ़ रही है, एज तो बढ़ रही है, मतलब नंबर सिर्फ नहीं, ऐसी बात नहीं है, चेहरे पर वो दिख रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, तो इसको अगर हमें ठीक करना है, वापस जवान होना है, तो क्या करना होगा? उस सेल को, जो ज़ॉम्बी सेल है, उसको अगर हम शरीर से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, तो उल्टा होगा, है ना? ज़ॉम्बी सेल के रहने की वजह से बुढ़ापा आ रहा है, तो ज़ॉम्बी को खत्म कर तो क्या होगा? जवानी आएगी नहीं आएगी? उल्टा होगा नहीं होगा? तभी तो मैंने बोला कि और एज को कम करना है ना? हम कैसे कर पाएंगे? ज़ॉम्बी सेल को, खराब सेल को बाहर निकाल करके। तो एज जो है, जैसे कल हमने बर्थडे मनाया, यहाँ पर केक खाया सबने मिल करके, पार्टी करी यहाँ पर, वैसे केक खाने के लिए, पार्टी करने के लिए बर्थडे तो हर साल मनाएंगे, लेकिन उम्र को बढ़ने नहीं देंगे, है ना? उम्र को बढ़ने देंगे, उसको और जवान होते जाएंगे। तो हर साल के साथ आप जवान होते जाएं, और सार्थक में ये पॉसिबल है, हो रहा है, ऐसा ही होगा। जिन लोगों को भी ना जवान होना था, चाहते हैं कि और अगले बर्थडे पे वो 10 साल 20 साल और कम हो जाए, वो एक बार, आप सभी लोग भी जो सुन रहे हैं हमें ऑनलाइन, जो लोग ये चाहते हैं कि अगले बर्थडे पे अभी से 10 साल 20 साल 25 साल और जवान हो जाए और यंग दिखे, एक बार सब मिलके अपने लिए दिल से क्लैप करेंगे, अपने आप के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपकी ये ताली बताती है कि हर कोई चाहता है जवान रहना, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है वो यंग दिखे, एज नहीं बढ़े, है ना? ऐसा होता है, चाहता है ना? इसके लिए ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल होता है, हो रहा है और होगा, खाकसांग वाले सब कर सकते हैं, लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कैसे करें, है ना? क्या चीजें रुकावटें हैं? हमें चेहरा बूढ़ा दिख रहा है, हम बुजुर्ग दिख रहे हैं, ओल्ड दिख रहे हैं, ऐसा नहीं दिखे उसके लिए हम क्या करें, और ऐसा क्यों दिख रहे हैं वो जानना जरूरी है। जब जानेंगे तभी रोकेंगे ना। रास्ते में कोई रुकावट है आपके, आप जा रहे हैं सड़क पर, कोई गड्ढा है, मालूम है गड्ढा है, तो बच के निकलेंगे, आपको पता ही नहीं है गड्ढा है तो पता चला जाएगा ना उसमें। अब तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन हमारा यही है कि आपके रास्ते में, आपके सेहत के रास्ते में, आपके सेहतमंद होने में, स्वस्थ होने में क्या क्या रुकावटें हैं, है ना? जब रुकावटें मालूम हो जाएंगी तो अपने आप हम उसको दूर करते जाएंगे और स्वस्थ होते जाएंगे। ऐसा ही है ना? उसी रुकावटों में से एक बड़ी रुकावट जो अभी भी रिसेंटली साइंटिस्ट ने बताई है, हमें मेडिकल साइंस ने बताई है, वो क्या है? वो ये कौन सा सेल है? ज़ॉम्बी सेल है। इसके बारे में अभी बताया है, तो उसके बारे में भी चूंकि जानकारी नहीं है, इसलिए हम अच्छे से समझेंगे ताकि इससे हम अपने आप को और अपने परिवार को बचा सके और जवान हो सके। बुढ़ापा बहुत खराब चीज होती है, बहुत खराब वर्ड है, ये हमारे खाकसांग फैमिली में इस्तेमाल नहीं होना है। हम में से किसी को ये पसंद नहीं है, ना होना चाहते हैं, ना होंगे, है ना? ये देखिए होता क्या है ना कि एक ज़ॉम्बी सेल क्या है ना, जब ज्यादा खराबियां करता है, एक साइलेंट किलर की तरह है, बिल्कुल साइलेंट किलर है, बस अपना काम दिखाई देता है, धीरे धीरे अब हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको खराब कर देता है, अपना काम धीरे करता रहता है। किन चीजों में असर करता है? हमारे सिस्टम पर। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम है जिसमें हम शरीर बना हुआ है, चल रहा है। सबसे पहले जो असर करता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म पर, जो हमारी क्रिया है जो हमारे शरीर की होती है, उस पर जो है वो असर करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इससे कि मोटापा बढ़ने लगता है, आपको शरीर में ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है। आपको लगता है पता नहीं क्यों, कुछ लोग बोलते हैं मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ फिर मोटा हो जा रहा हूँ, खाना भी नहीं खाता फिर मोटा हुआ जा रहा हूँ, सुनते हैं ना? ओबेसिटी बीमारी है ना, तकलीफ है ना वो भी। तो ये मोटापा बढ़ाने में मेटाबॉलिज्म खराब करके मोटापा बढ़ा देता है। आपके जो डायबिटीज, इसकी वजह से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी जो डायबिटीज को जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है शरीर का, उसको ये कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से शुगर की समस्या जो आ जाती है। कैंसर सेल को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये समझता है ना कि आम सेल के मुकाबले में, आम कैंसर के मुकाबले में, मतलब कैंसर सेल तो होती है लेकिन कैंसर सेल के मुकाबले में इसकी वजह से 100 गुना फास्टर, 100 गुना तेज वो जो है बीमारी बढ़ जाती है, कैंसर शरीर में बढ़ सकता है। इसमें ये वो ताकत अपनी जो दिखाता है, आपका शरीर हमेशा थकन महसूस होती है, एनर्जी कमी रहती है, आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। इम्यूनिटी बता रहा शुरू में दो चीजें कि आपका खून और इम्यूनिटी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जिसको आपको मजबूत रखना है। इम्यूनिटी से क्या होगा? बार बार इन्फेक्शन होगा, आप शरीर कमजोर पड़ जाएगा, छोटे मोटे वायरस भी आएंगे उससे भी आप परेशान हो जाएंगे, आपके ऊपर, आपके शरीर पर असर पड़ जाएगा उसका, है ना? छोटे मोटे वायरस चल रहे हैं, अगर इम्यूनिटी मजबूत है आप ठीक है,
इम्यूनिटी कमजोर है वो अटैक कर देगा आपके पर। तो जब इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, जब इम्यूनिटी कमजोर कर देगा तो छोटे मोटे वायरस भी आपको परेशान कर देंगे। ठीक है, तो ये जड़ पे वार कर रहा है। ज़ॉम्बी सेल जो है वो आपके शरीर के जड़ पे बिल्कुल वार करता है। ठीक है ना। कुछ ऐसी बीमारी होती है शरीर में जो ऑटोइम्यून होती है, उसको बढ़ा देता है ये। आपके मस्तिष्क पर, ब्रेन पे बहुत खराब असर पड़ता है इसका, आपकी याददाश्त कमजोर कर देता है। इसका सब पहला काम जो ब्रेन पर असर करता है वो याददाश्त कमजोर करता है। अल्जाइमर जैसी बीमारी, डिमेंशिया जैसी बीमारी, इसका ये होने का चांस जो है बढ़ जाता है। क्यों? इससे ज़ॉम्बी सेल की वजह से वो बढ़ा रहा होता है उसको। ठीक है, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे, लोग ब्रेन चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा होगा, डिप्रेशन शिकार चले हो जाएंगे। बहुत लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? कोई बीमारी है? बीमारी है क्या? बीमारी ये एक मेंटल स्टेट है ना, दिमाग की एक समस्या है, ब्रेन समस्या एक है, बीमारी कह सकते हैं उसको। लेकिन ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये बेवजह का दिमाग के संतुलन खराब होने से, फिर कमजोरी की वजह से, ब्रेन में जो ब्लड संचार कमी की वजह से जो है ये डिप्रेशन इंसान आ जाता है, हो जाता है। और ये एक खतरनाक रूप ले सकता है। कई बार लोग इसके शिकार लोग कई बार कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो एक आम इंसान नहीं करता और नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे काम भी ये लोग कर जाते हैं डिप्रेशन में आकर के, तो ये उसको बढ़ा देता है। और ये आपके हृदय पर, इसकी वजह से बीपी के शिकार हो जाना, हार्ट अटैक आना, ये सब हो सकता है। बात की थी सूजन की, बात की थी शरीर के अंदर हिस्से पर, अंदरूनी से सूजन करता है, तो ये लीवर पर भी सूजन कर देता है। और लीवर पर सूजन होने मतलब कि ये बड़ी खतरनाक चीज होती है लीवर पर सूजन। हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं फैटी लीवर है, लीवर में थोड़ा बहुत समस्या है, बहुत आसानी से बोल के निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए लगता है कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उसकी लीवर पे सिर्फ फैट होने की वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इवन शुगर की बीमारी जो है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है फैटी लीवर से, लीवर पे के सूजन के उसके ऊपर फैट होने से, ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ये इतना समय नहीं, मैं डिटेल में एक बीमारी पे डिस्कस करूंगा। अभी मेरा बताना है आपको, आगाह करना, समझाना आपको, बताना आपको, इसलिए मैं निकल बता के आगे बढ़ रहा हूँ। कभी मौका मिला तो मैं ये आप बताऊंगा आपको, और शायद बताया भी हो गया वो पहले, कैसे जो है फैटी लीवर से आपको शुगर होता है। फैटी लीवर सिर्फ लीवर के लिए खराब नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए खराब है अगर लीवर से फैट हो जाता है। और हम इसको बहुत मामूली समझते हैं, कोई बात नहीं, लीवर में फैटी है, कोई दिक्कत नहीं है, मामूली चीज है ना, हल्के में लेते हैं ना। देखिए, कोई भी समस्या ना, कोई भी तकलीफ हो ना, उसको आप लाइटली मत लीजिए। समस्या है तो उसको पहले समझना होगा कि समस्या है क्या, फिर वो उसके क्या क्या नुकसान है, और फिर उससे हम कैसे बचें, कैसे बच सकते हैं। पहली बात, बच कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बचाव कर लें, अपना प्रिवेंटिव चीजें बचा लें। अगर आ गया तो बाहर करना ही है, उसको ठीक करना ही है, लेकिन आए ही नहीं, वो सबसे अच्छी बात है, उसका वो जरूरी है। जो हम हिंदुस्तानियों में बहुत कमजोर है ये वाली भावना, ये वाली फीलिंग हम लोगों में। हम तब तक नहीं जागते जब तक समस्या पूरी पीक पर नहीं पहुंच जाए, है कि नहीं? मानते नहीं बात को? शुरू में अरे सदर तो है, छोड़ो देखा जाएगा, कुछ नहीं है, कल ठीक हो जाएगा। अच्छा ये तो है ना, ठीक हो जाएगा। अच्छा उसको हुआ है ना, अरे मुझे नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा उनको हो गया नहीं, मैं बिल्कुल फिट, सबसे फिटेस्ट इंसान पूरी दुनिया का, सबसे हेल्दी इंसान हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हर कोई अपने बारे में ये गलत भावनाएं रखते नहीं रखते, कुछ फहमी रखते नहीं रखते। जब तक समस्या बिल्कुल पीक पर ना पहुंच जाए, आपको बिल्कुल परेशान ना कर दे, तकलीफ से आप रोने ना लगे, तब तक आप उसकी तरफ आपको ध्यान जाता ही नहीं है ना। यही इस चीज को बदलना है। खालसा हेल्थ यूनिवर्सिटी इसी चीज को, सबसे मकसद हमारा ये है, पहले इस चीज को बदलें, है ना। कि हम हमारी कोशिश, बार बार मैं इसलिए अपने यंगस्टर्स को मैसेज देता हूँ, मैसेज करता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ कि अपने घर में जवानों को बोलिए कि अभी से जागरूक हो जाए, अभी से। जो 25-30 साल के लोग हैं, जो अपने को बिल्कुल सबसे फिट समझते हैं कि जिम जाने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल अच्छी बात है, करें, एक्सरसाइज करें, सब अच्छा है, अच्छी लाइफस्टाइल जिए, लेकिन साथ साथ केयरफुल रहें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, प्रिकॉशन लें, कॉशियस रहें, जानकारी रखें। आपको तो पता है कि ये चीज जो यहाँ रखी है ये मेरे शरीर के लिए खराब है, तो इससे दूर रहें। ये नहीं चलो ट्राई करते हैं क्या जाता है, ये धूम्रपान करते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, क्या है ये? आप सब अच्छी चीज है,
कोई ऐसा इंसान जो बोले कि हाँ मेरे शरीर के लिए अच्छा, मुझे कुछ फायदा होता है इससे, या क्या खराबी है इसमें? कोई ऐसा इंसान दिखा दीजिए, बता दे ये मैं तो स्टाइल के लिए पीता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, दोस्तों के साथ मजे में पीता हूँ। शुरुआत वहीं से होती है, मजे के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, स्टाइल के लिए। उसके बाद क्या होता है, ऐसा एडिक्शन होता है, ऐसा आदत पड़ती है कि वो पूरी जिंदगी, बल्कि आपसे आपके शरीर को वो जब तक वो अपना नुकसान ना पहुंचा दे आपको नहीं छोड़ता है वो, है ना। और जब जब हम जागरूक रहेंगे, मालूम हो जाएगा कि हाँ ये समस्या है, ये ठीक नहीं है हमारे लिए, इतना खराब है, तो हम दूर रहेंगे ना, उससे दूर रहना चाहिए। ये बात हम चाहते थे ना आपको इस माइक के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, ये बचाव, प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव चीजें वो जरूरी है, ठीक है। किडनी किडनी में असर पड़ता है इसका, आपकी किडनी की जो फिल्टरिंग क्षमता होती है फिल्टर करने की, वो कम हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम आती है, स्किन में झुर्रियां होती हैं, समय से पहले से बता गया, मैंने बताया अभी, एजिंग हो जाती है ना, आदमी जो है एज बढ़ जाती है। इसीलिए बात है, ज़ॉम्बी सेल है ना, वो अब खुद बीमारी नहीं है, देखा जाए तो, वो तो सेल है ना, एक खराब सेल, डैमेज सेल जो पड़ा हुआ है, मर नहीं रहा, बस इतना ही तो है वो, और क्या है, बीमारी तो नहीं है। लेकिन वो बहुत सारी बीमारियां, बल्कि सभी बीमारियों का जड़ है, वो बाकी बीमारियों को बढ़ावा देता है ना, आगे बढ़ाता है कि तुम चलो, मैं हूं पीछे, तुम बढ़ो, तुम अपने काम करते रहो, बीमारी बढ़ाते रहो, परेशान करते रहो, तंग करो, परेशान करो इनको, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ये वैसा वो चीज है ये, ठीक है। तो उसको हमें, उसके जो भूमिका है क्रोनिक डिजीज में, क्यों बीमारियां क्रोनिक डिजीज में, क्या रोल है इसका, और कौन कौन सी बीमारियां बढ़ सकती है इसकी वजह से, देखिएगा। जो हो सकता है किसी इंसान के अंदर कोई एक बीमारी हो और कोई तकलीफ होती है, वो अपने स्पीड चलती है। जैसे किसी को शुगर है, तो धीरे धीरे शुगर आपके शरीर को धीरे धीरे खराब करता है ना। शुगर क्या है, ये शुगर बढ़ा रहता है, बढ़ जाता है, कंट्रोल में नहीं होता, क्या करता है, आपके बाकी ऑर्गन्स को, बाकी शरीर के हिस्सों को वो एक एक करके डैमेज करता रहता है। तो मालूम है कि आंखों की रोशनी कम कर सकता है, किडनी खराब करता है, वो बहुत लीवर खराब करता है। शुगर क्या, शुगर अपने आप में ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी नहीं, बल्कि एक माफिया जैसा है ना, कि वो पूरी टीम में चलता है, पूरी टीम, अकेला नहीं हूं मैं सबको खराब करूंगा, मैं तुम्हारी आंखें भी खराब करूंगा, तुम्हारे हार्ट भी खराब करूंगा, तुम्हारा लिवर भी खराब करूंगा, तुम्हारी किडनी भी खराब करूंगा। डायबिटीज ऐसी चीज है, लेकिन वो अपने पेस पे काम करता रहता है। और उसमें अगर आपके शरीर में ज़ॉम्बी सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा देती हैं, किसी बीमारी की स्पीड को बढ़ा देती हैं। ऐसे आप पुराने जमाने में हम लोग, या अभी भी जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, आप सबके पास मोबाइल, सब देखते हैं कुछ ना कुछ, किसी कुकिंग शौक है तो रेसिपी का प्रोग्राम देखते हैं, माता जी लोग देखती है क्या रेसिपी कैसे सीखनी है, कुछ है ना, अलग अलग जिसके जो शौक हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ मूवीज देखते हैं, जो भी है शौक है वो देखते हैं। कुछ ऐसी चीज आती है आपके बीच कि आप उसको चाहते थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये तो बेकार है, इतना अच्छा नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, है ना। जैसे कोई ड्रामा देख रहे हैं, उसमें बीच में गाना वाना आ गया तो हटा होता है, इस पर आगे बढ़ो, क्या करते हैं आप, एक बटन होता है, दबाते हैं, तो क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड, 10 सेकंड बढ़ गया, 20 सेकंड बढ़ गया, 30 सेकंड बढ़ गया, होता है इसमें, होता है ना। एक बार टीवी पे दिखा भी देना, ठीक है ना, होता है ना ऐसा। यही यही जो है ज़ॉम्बी सेल करता है, बीमारी को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, तुम सिर्फ घुटने में दर्द, बढ़ाओ दर्द को, दर्द अगर इसके 10 में से अगर आपको 6 हो रहा है, 6 क्यों है, इसको 8 करो, 9 करो, दर्द बढ़ाओ। देखिए आपके इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, बीमारी को बढ़ाने में मदद करता है, किसी भी तकलीफ बीमारी को। कौन सी बीमारी बढ़ाता है ये, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, अर्थराइटिस है। कैंसर का भी बहुत बताया, पहले सर ने बताया था कि कैसे कितना ज्यादा तेजी से कैंसर बढ़ जाता है, इसकी वजह से कैंसर से जो है, जो धीरे अपना काम करते हैं वो उसको स्पीड बढ़ा देता है। मान ली किसी ऑर्गन में, एग्जाम्पल तौर पर किसी ऑर्गन में, किसी हिस्से में किसी इंसान को कैंसर हो गया, आ गया, ठीक है, तो क्या वो एक दिन में आ जाता है, नहीं ना। कैंसर सेल ठीक है मल्टीप्लाई होता है, कैंसर जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 1 + 1 2, 2 + 1 3 ऐसा नहीं बढ़ता है, वो हेल्दी से लगे बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई होता है कैंसर सेल, तो वो अपनी स्पीड बढ़ता है, ठीक है। तो जो स्पीड होती है ना बढ़ने की, फैलने की, ये ज़ॉम्बी सेल उसकी स्पीड को बढ़ा देता है।
यानी कि जो कैंसर शायद 1 साल 2 साल बाद समझ में आता, वो आपको कुछ महीनों में उसका असर दिखने लगता है। ये इसकी खराबी है कि इसको इतना ज़्यादा तेज करके से बढ़ा देता है ना। पार्किंसन की डिजीज हो गई, नहीं की, है ना, सुना पार्किंसन, देखा ना पार्किंसन, देखा पेशेंट को जो चाहते हैं चलना लेकिन चल नहीं पाते, उनका पैर उठ नहीं पाता, हाथ अपना, यानी कि दिमाग से और उनके ऑर्गन का जो संतुलन है, जो कम्युनिकेशन है, वो ब्रेक हो जाता है, वो पूरा तरह से काम नहीं करता, है ना। ये पूरा संतुलन सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है उसमें। फिर होती है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी एक बीमारी है, जो शरीर में फैट है, चर्बी जाती है, जो मोटापा बोलते हैं हम लोग। अभी से कुछ समय पहले तक ये शायद अभी भी हो सकता है कुछ जगहों पर, हम लोग इसको मोटा होने को हेल्दी मानते थे, बोलते थे अरे वो इंसान, हाँ अरे वो, हाँ बड़ा हेल्दी है, अच्छा उनका बेटा, शर्मा जी के बेटा, हाँ बड़ा हेल्दी है, ऐसे बोलते थे ना, बड़ा हेल्दी है। मोटापे को हम लोग हेल्दी मानते थे पास्ट में, अब नहीं। अब इतनी जागरूकता आ गई है हम लोगों के अंदर, हम इंसान समझ गए हैं कि मोटापा होना, शरीर में चर्बी का होना, शरीर में फैट का होना, ये हेल्दी नहीं है, बीमारी है ना, ये तकलीफ है, बीमारी है, इसको कम करना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो हर एक समस्या को, हर एक क्रोनिक डिजीज को ये प्रमोट करता, बढ़ाता है, और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, इतना आराम से क्यों चल रहे हो, बढ़ो, हाँ इतने धीरे क्यों फैल रहे हो, और तेजी से फैलो। ये काम किसका है, ज़ॉम्बी सेल का काम है, ठीक है। इसको फास्ट फॉरवर्ड बटन कह सकते हैं आप, आपकी बीमारियों का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाएगा, ये होगा तो फास्ट फॉरवर्ड बटन जाएगा और वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, तेज हो जाएगा। जो काम जो 1 साल में होता, 2 साल में होता, वो कुछ महीनों में हो जाएगा। इसीलिए इस ज़ॉम्बी सेल को शरीर में रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। समझ गए अभी तक आप लोग यहाँ पर ज़ॉम्बी सेल क्या होता है, समझ गए? करोड़ों अरबों सेल में से जो खराब सेल, डैमेज सेल, जिनको शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं निकल पाते, मरते भी नहीं है, निकलते भी नहीं है, पड़े रहते हैं, और पड़े पड़े हमें, हमारे शरीर को डैमेज करते रहते हैं। असर किससे पड़ता है, हमारे शरीर के हर ऑर्गन पे इनका असर पड़ता है, हर एक समस्या को ये बढ़ा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग भी जो हमें, जिन लोगों ने हमसे, हम लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि इस बारे में फिर से एक बार बात की जाए, बताया जाए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपना जवाब मिल रहा होगा। और इस बीच में भी अगर आपके पास कोई सवाल है और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप सवाल फिर से पूछ सकते हैं। हम फिर से यहाँ पर आपको जवाब देने के लिए है, आपको बताने के लिए है ना, आपको गाइड करने के लिए है। तो सवाल जरूर पूछें और आपस में डिस्कस भी करें, और ये जानकारी अपने आसपास के लोगों को भी दें, क्योंकि देखिए ये एक बिल्कुल करंट इशू है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मेडिकल साइंस ने हमें इस बारे में बताया है, राइट। अभी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंची है। जो लोग खाकसंग फैमिली मेंबर नहीं है, वैसे लोगों तक ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाई है ना। ये हम लोगों तक ही जानकारी है, इसलिए हम लोग इस मामले में लकी है ना, पहले से जान गए हैं, पहले से हमें मालूम है। तो हमें चाहिए कि हम अपने, जो हमारे अपने हैं, उन लोगों को भी इस बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी इससे बचाव करें। मालूम होगा, जानकारी होगी तब बचाव करेंगे। बार बार मैं इस बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझे, ये कैंपेन जो हमारा हेल्थ अवेयरनेस का है, इसका हम सब जितने लोग यहाँ पर, हम सब इसका हिस्सा है। हम सबको मिलकर के ये कैंपेन आगे बढ़ाना, हम सबको मिलकर के पूरे भारतवर्ष को जो है स्वस्थ करना है ना। हम सबकी जिम्मेदारी है। अब ये हम समस्या समझ गए। अब इससे बचाव क्या है, बच्चे कैसे, समस्या तो मालूम हो गई, बच्चे कैसे, समझ आता नहीं बात में ना। क्योंकि ये नहीं है कि समस्या डिस्कस कर लिया, अब बैठ के डर के बैठ गए, अब क्या करें, अब क्या होगा, अब तो समस्या हो गई, अब तो ज़ॉम्बी की पूरी ट्रेन ज़ॉम्बी से भरी हुई चली आ रही है, और जिसके पास भी आएगा सबको वो फाइट करेगा, कटेगा, और सब के सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे, पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन जाएगी। फिल्मों ही दिखाते हैं ना, फिल्मों ही ऐसे दिखाते हैं ना। और नाम ऐसा दे दिया कि सब दिमाग में जाता लोगों का, अब क्या होगा, अब क्या होगा, डर गए। नहीं, डरना नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है, ठीक है। और समस्या और कुछ ऐसी भी चीजें, कोशिशें हैं जो हम करें तो समस्या आए ही नहीं, समस्या आने से पहले ही इसको हम रोक सकते हैं। कैसे? जो 3 बड़ी चीजें हैं, 3 बड़ी जो हैबिट्स, आदतें हैं, जो बातें हैं, जिस पर हम ध्यान देंगे तो इस समस्या से हम अपने आप को बचाव कर पाएंगे। वो क्या है? सबसे पहली चीज है हेल्दी फूड हैबिट, अच्छा खान पान की आदत, जो प्राकृतिक है,
संतुलित है, यानी कि बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स इसमें है, शुगर कम है, तेल मसाले कम है, जंक नहीं है, जो तले छने हुए हम जो देखते हैं जो हमारे जीभ के लिए अच्छा हो, सिर्फ वो खाना नहीं खाएं जो हमारे सिर्फ जीभ के लिए अच्छा है, सिर्फ स्वाद के लिए अच्छा है ना। वो खाना खाएं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पहले भी आगे कि सब्जियां, फल सब्जियां जो है ना वो बहुत हेल्दी होती हैं, अच्छी होती हैं, ज़ॉम्बी सेल को बाहर निकालने में मदद करती हैं। तो बचपन से ही अगर बच्चों को हरी सब्जियां, अच्छी सब्जियां, फल खाने की आदत हो, तो आज के लाइफस्टाइल में बच्चों को, आप सब इस चीज़ में फेस करते हैं, जिनके छोटे बच्चे भी होंगे, पोते पोतियां भी आप घर में होंगे, आप फेस करते होंगे कि बच्चों को जब भूख लगती है तो क्या मांगते हैं वो? सबके पास देखिए जवाब है। आप उनको बोले बेटा एक एप्पल खा लो, भूख लगी है, एक एप्पल खा लो, एक बनाना ले लो, कुछ हेल्दी खा लो, मैं फ्रूट सलाद बना दूँ वो खा लो। बड़े शौक से खाते हैं ना। बड़े शौक से फ्रूट सलाद खा लेते हैं वो, है ना, सब्जियों का सलाद खा लेते हैं, खाते हैं सलाद। नहीं ना, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है ना हमारे बीच में, हर घर की समस्या है ना ये। जिस घर में छोटे बच्चे हैं वहां समस्या है कि नहीं? तो बचपन से ही क्या हो रहा है, शरीर में है गंदगी जमा किए जा रहे हैं, पाइल अप किए जा रहा है, पाइल अप हो रही है। तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ बिल्कुल, बहुत सारे, मतलब जंक फूड का नाम ले तो सबके पास एक लिस्ट तैयार है ना, और वही हेल्दी फूड का नाम ले तो उनके लंच बॉक्स में क्या होता है, ईमानदारी से बताइएगा। और ये सब, अच्छा एक बार बता दूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जंक में भी कुछ इंस्टेंट फूड होते हैं, मतलब अभी बना अभी खा लो, लेकिन वो क्या है, वो लंच में ले जा रहे हैं, बनाया अभी खा रहे 4 घंटे बाद, यानी कि उसको और खराब कर रहे हैं, थोड़ा और खराब हो जाए और सेहत के लिए बुरा हो जाए फिर खाएंगे। अच्छा है, हाँ चाहिए बच्चों को। तो बचपन से बच्चों को बीमार नहीं कर रहे हैं हम, बचपन से जो, अच्छा ये आदत जो पड़ जाएगी तो क्या जवान होकर के वो छोड़ देंगे? ये आदतें मैंने देखी है लोगों को, जिनकी जीभ पर वो बात आ जाती है ना, वो जो क्या बोलेंगे इस बार, चटोरापन बोलते हैं ना उसको हिंदी में एकदम। जब वो जीभ पे आ जाता है ना तो बुढ़ापे तक नहीं जाता। बुजुर्ग में भी नहीं जाता वो, क्यों? आदत पड़ी हुई है, अच्छी चीज हजम ही नहीं होती है ना। तो ये फूड हैबिट को, ये बचाव है, प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है। अगर बचना है हमें बीमारियों से, ज़ॉम्बी सेल से, तकलीफों से, तो खाने पीने पे देखिए, जब जाग जाए तभी सवेरा। अभी तक कल तक किया था, आज समझ में आ जाए, इस वक्त समझ में आ जाए, अभी से प्रण कर लीजिए, अभी से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जंक फूड नहीं खाएंगे, खराब चीजों, आपके सेहत खराब वो नहीं खाएंगे। हम लोग क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर कि आप जब हेल्दी खाने को या थेरेपी से पहले जो अच्छा पानी पिए, अच्छा खाना खाए, अच्छी विटामिन लें, जो आपके लिए शरीर का अच्छा है, पौष्टिक चीज़ वो लें, क्यों बोलते हैं? ऐसे बस टाइम पास, बस बोलने के मन क्या बोल दिया? उसके तथ्य है, फैक्ट है उसके पीछे, फैक्ट है, ये तथ्य है, साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन हम लोग, खासकर हम सब लोग भारतीय लोग तो अपनी जीभ के पीछे ही है ना, हम भरते हैं पेट को, भर लेते हैं बस, चाहे वो जंक से भरे, अच्छी से भरे या खराब से भरते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। आपकी लाइफ में स्ट्रेस का क्या महत्व है, इस बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी, पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी। जिन लोगों ने नहीं सुना है, आप लोगों में से, स्ट्रेस के बारे में पिछले हफ्ते हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में डिटेल में यहाँ पर बात की थी, इसी प्लेटफॉर्म से, खासकर हेल्थ हिस्ट्री में इसके बारे में बात की थी। आप उसको ज़रूर सुने कि स्ट्रेस के क्या क्या असर है हमारे शरीर के ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर, वो ज़रूर सुने। स्ट्रेस किस तरह से हमारे शरीर को खाता है, खत्म करता है, नुकसान चाहता है, उसे दूर रखना क्यों ज़रूरी है। तो हमारे लाइफस्टाइल में से स्ट्रेस को कम कीजिए, जो भी स्ट्रेस के सोर्स हैं उससे अपने आप को दूर कीजिए। अच्छी सोशल लाइफ भी ज़रूरी है हमें हमारे से दूर करने के लिए। हमने रिसर्च किया था कि पहले हम लोग मिलजुल कर रहते थे, साथ बैठते थे, ग्रुप्स में डिस्कशन होता था, हंसी मजाक होता था, अब वो कम हो गया है, क्योंकि हमारे पास
अपने लिए समय नहीं है, हम ग्रुप में कहाँ बैठेंगे, दोस्तों में कहाँ बैठेंगे, हंसी मजाक कब करेंगे, समय नहीं है हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। तो दोस्तों के साथ बैठने का समय कहाँ से होगा? तो वो हंसी मजाक का दौर होता था, वो जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसे खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इस खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी में ये कल्चर भी हमें बढ़ाना है। इसलिए हम बात करते, हमसे एक परिवार है, आपस में मिलते हैं, यहाँ बैठते हैं हम लोग, यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करें, आपस में डिस्कशन करें, हंसी मजाक भी करें, ताकि अपना अपना स्ट्रेस जो है लेवल यहाँ से कम करते जाए, अपने स्ट्रेस दिमाग से स्ट्रेस को दूर करके जाए, सब मिल करके आपस में एक दोस्त बन जाए, है ना। ये वो प्लेटफॉर्म है। तो खाकसा आपको वो प्लेटफॉर्म भी दे रहा है जहां से आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, अपने जो तकलीफें हैं, जो दिमाग में आप उलझने हैं, जो परेशानियां, टेंशन है, उसको दूर कर देते हैं, है ना। ये वो प्लेटफॉर्म है। आज की लाइफ स्टाइल में, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बोल सकता है कि हाँ मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। आप किसी से बात करेंगे, उसके पीछे ऐसा कोई स्ट्रेस होगा कि आप अपने स्ट्रेस को भूल जाएंगे। तो आप लगेगा नहीं, इनका टेंशन ज्यादा बड़ा है, मेरा टेंशन थोड़ा कम है। इसलिए जब मिलकर बैठ के बात करेंगे ना, अपने मन हल्का करेंगे, स्ट्रेस को दूर करेंगे, ये जरूरी है, नहीं तो स्ट्रेस आपको बहुत परेशान करेगा। और ये जो सेल है ना, तो ये सेल, ये इसको, और ये जो इतना सा खाद का काम करेगा, समझ आ रहा है। और तीसरी चीज क्या है, हाँ इसी में लाइफ स्टाइल में और हिस्सा जो है वो आपकी नींद है। नींद के ऊपर भी हम लोगों ने पूरी बात की है, पूरा लेक्चर आपके सामने मौजूद है, आप उसको सुने कि नींद क्यों जरूरी है, अच्छी नींद क्या होती है, क्यों अच्छी नींद लेनी चाहिए, ये हमारी लाइफ स्टाइल नींद क्या इंपॉर्टेंस है, ये बातें बताई जा चुकी हैं। आपको डिटेल में सुनना है, आप जाकर मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई जा चुकी हैं ऑलरेडी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बताई जाएंगी, और आपको समझना है तो आप फिर से बोले, हम फिर से बताएंगे आपको, लेकिन जान लें, समझ लें। तो अच्छी नींद भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए। तो आपकी सोशल लाइफ, आपकी अच्छी नींद, अच्छा खान पान, ये सब जो है आपको बचाव करता है आपका इससे, ज़ॉम्बी सेल को बढ़ाने से। और एक चीज क्या है साथ में, रेगुलर थेरेपी, अच्छी नींद, अच्छा खाना पीना, अच्छा पानी, अच्छा लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी, और साथ में उसकी आप थेरेपी लेते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से बचाव करता है ना। क्यों, कैसे करता है, सब मालूम है ना आप लोगों को, बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत तो नहीं, जानते हैं ना, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत वक्त लगेगा। हाँ, कैसे करता है ये थोड़ा सा इस बारे में हम लोग बात करेंगे अभी और आगे, लेकिन ये 3 चीजें ऐसी हैं कि आपको जानना जरूरी है। पहला, अच्छा खाना पीना, दूसरा अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल आपकी, अच्छी नींद, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है रेगुलर थेरेपी, गैप में रेगुलर थेरेपी लेना है, ये आपको बचाती है इस चीज से, ठीक है। अगर हम कम, फिर मैं बोलूंगा अपने यंगस्टर्स को, अपने जवानों को, अभी से बोलूंगा कि अगर वो अभी से इन चीजों पर ध्यान दें, इन 3 चीजों पर ध्यान दें, अभी से, यंग एज से ही, छोटे बच्चों से शुरुआत कर दें, तो जब जवान होंगे वो छोटे बच्चे, या जो जवान है, जब से उम्र बढ़ेगी, वो बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो ज़ॉम्बी सेल डेवलप ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका लाइफ साइकिल जो सेल का है वो भी हेल्दी रहेगा, सिर्फ आएगा, अपना काम करेगा, मरेगा, जाएगा, नया सेल बनेगा, वो अपना काम करेगा, आप बट ऐसी ग्रोथ होती है ना। अगर ये साइकिल मेंटेन है तो आप हेल्दी है। तो जवानों को चाहिए, क्योंकि वो अभी जवान है, उनका सिस्टम अभी सही है, तो वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं और इसको, ज़ॉम्बी सेल को आने से बचा सकते हैं। इसलिए उनके लिए जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान दें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि तो हो गया रुकना, बचाव कैसे करें। उन लोगों के लिए है, जवानों के लिए है, उनके लिए जो जिनके पास अभी नहीं है, और वो बचा लें। ये 3 चीजें करेंगे तो वो बचा लेंगे अपने आप को, आएगा ही नहीं। लेकिन जब आ चुका है, समस्या बट ऐसी है ना कि कुछ लोगों में जो नहीं है तो उनको बचाना है, और जिनके पास आ चुका है, जिनके शरीर में ज़ॉम्बी सेल आ चुका है एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या करें, सवाल है ना। क्योंकि ज्यादातर हम लोगों के दिमाग में चल रहा है, अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं इस बात को, जो पिछला से सुना आपने, आज की बात सुन रहे हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चल रहा है इस वक्त, तभी सब डरे हुए भी है, जो मैंने मना कर, डरना नहीं है, ये है कि क्या मेरे शरीर में भी है। सवाल आपने पूछा ना, आपने आपसे पूछ रहे होंगे ना, जो आप सिम्टम समझ सुन रहे हैं,
जो बताया जा रहा है ज़ॉम्बी सेल होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, कैसे नुकसान करता है, तो आप स्वाभाविक है, नेचुरल है कि आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या मेरे अंदर भी है। आएगा ना सवाल कि क्या मेरे अंदर भी ज़ॉम्बी सेल है, क्या मैं भी इससे इन्फेक्टेड हूं, क्या इसी वजह से मैं बीमार हूं, क्या इसी वजह से दर्द मेरा बढ़ गया, क्या इसी वजह से मेरी स्वेलिंग बढ़ गई। दिमाग में आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए और सवाल आना चाहिए। सवाल आएगा तभी हम ध्यान रख पाएंगे, सवाल आया तब ध्यान रख पाएंगे, नहीं तो फिर हम भी नहीं उनको होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेरे बॉडी में नहीं है, मेरी बॉडी में सिर्फ हेल्दी सेल है, कोई सेल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ये सोच सही है कि उनको होगा उनको होगा उनको होगा, मुझे नहीं है? हाँ, अपने बारे में इतना खुशफहमी रखना, इतना अच्छा ध्यान, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, लेकिन साथ साथ कॉशियस होना भी जरूरी है, कॉन्शियस रहना भी जरूरी है, ध्यान देना भी जरूरी है कि नहीं? सही ना? तो क्या चीज है जिससे हम भगा सकते हैं? क्या सर ने बताया था ना आपको? सर ने बताया था, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ फिर से ताकि आप लोग फिर से याद कर लें, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात है, अगर 2 बार 3 बार सुन भी लेंगे तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, है ना? तो सबसे अच्छी चीज जिससे कि ज़ॉम्बी सेल डरता है, उससे नुकसान होता है, वो क्या है? वो है हीट, गर्माहट, हीट। जैसे कैंसर सेल है, कैंसर सेल भी डरता किससे है? कैंसर सेल जहां पर कैंसर डेवलप होता है ना, उस हिस्से के आसपास क्या रहता है? बहुत ठंडापन आता है, गर्माहट खत्म हो जाती है, इससे भी गर्माहट खत्म कर देता है, क्योंकि कैंसर का दुश्मन हीट है। 42 डिग्री 42 डिग्री से ऊपर की हीट अगर पहुंचती है, कैंसर डाली जाएगी ना, कैंसर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। वैसे ही ये सेल भी, कोई भी सेल जो भी खराब सेल होती है, ज़ॉम्बी सेल भी, वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, हीट उसका दुश्मन है। कुछ समझ में आ रहा है इससे? हीट क्या करता है कि इसको हीट जब पहुंचाएंगे ना, तो क्या होगा? जो सेल, खराब सेल पड़े हुए हैं, मर नहीं रहे, सिर्फ पड़े हुए हैं, उस खराब टमाटर की तरह उसको हीट जो है बाहर निकाल देता है, हीट उसको मार देता है, और उसको बाहर, वो मतलब वो सेल खुद ब खुद नष्ट हो जाती है, हीट पहुंचाने पर वो नष्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। अब आप जो थेरेपी ले रहे हैं, कौन थेरेपी ले रहे हैं आप जो फ्लडलाइट के माध्यम से, इस फ्लडलाइट में क्या मिल रहा है शरीर को आपके? FIRS, बिल्कुल सही। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स में ना बहुत सच में सब बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, सब पढ़ाकू स्टूडेंट्स हमारे बीच में है। तो आज टीचर्स डे दिन सब स्टूडेंट्स से मिलकर बात करने में और मजा आ रहा है, क्योंकि सब लोग सिंसियर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिनको जो जानते हैं अपने हेल्थ के बारे में, अवेयरनेस है उनके अंदर, जानते हैं, इसलिए और भी मजा आता है आप लोगों से बात करने में। सच में बहुत मजा आता है बात करने में, जब आपको सही बात मालूम होती है, आप जवाब देते हैं और अटेंटिव होते हैं, ध्यान से सुनते हैं। आपको फ्लडलाइट के माध्यम से FIRS मिल रही है, FIRS के थ्रू, हीट के थ्रू FIRS मिल रही है। अच्छा, एक और बात यहीं पर, एक बीच में बात आप ध्यान में आ गया कि फिल्मों में देखा होगा आपने, जो भी दिखाते हैं भूत प्रेत ज़ॉम्बी, सब रातों में निकलते, रात में एक्टिव हो जाते हैं, दिन भर गायब रहते हैं वो, हाँ, दिन में उनको ताकत नहीं, मरे पड़े होते हैं, रात होते ही वो सुपर एक्टिव होकर जंप करने लगते हैं, गलियों में दौड़ते रहते हैं, सबको तोड़ फोड़ मचाते रहते हैं। सब रात में क्यों करते हैं? ये सही सब जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो फिल्मों में भी देखिए, फिल्में ठीक है वो काल्पनिक कहानी है, लेकिन जो फैक्ट तो रहता है ना, फैक्ट बेस बनाते हैं वो, तभी तो ऐसा होता है कि जो फिल्मों दिखाते हैं कुछ साल बाद हमारे बीच हो जाता है ना, होता है ना ऐसा। तो फैक्ट FIRS सूरज से निकलती है, सूर्य किरणों से, वो जब रहती है तो उस वक्त वो एक्टिव नहीं हो पाते, जब अंधेरा होता है तब, जब गर्मी नहीं होती अंधेरा होता है तब वो एक्टिव होते हैं, यानी कि हीट से बच रहे हैं, FIRS से बच रहे हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। जहां हीट है, FIRS है, वो अपना काम नहीं कर पाते। तो ये चीज भले बात फिल्मों की है, लेकिन सच्चाई यही है, फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट बेस है। हमारे शरीर में ऐसा ही है, हमारे शरीर को जब FIRS मिलेगी, हीट मिलेगी, तो हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और खराब सेल को, बीमार सेल को, गंदे सेल को शरीर से बाहर निकाल फेंकेगा, ठीक है ना, निकाल फेंकेगा, और हम लोग क्या हो जाएंगे? हेल्दी रहेंगे। क्योंकि FIRS क्या ना, FIRS जो हम मिल रही है, फ्लडलाइट से FIRS मिल रही है, वो ऐसा नहीं कि हमारी स्किन में जा रही है, वो हमारे स्किन के अंदर गहराई तक जा रही है। तो अंदर गहराई तक कहां तक जा रही है? हमारे सेल तक जा रही है, हमारी कोशिका तक जा रही है। तो जो कोशिकाएं अफेक्टेड है, जो बीमार है,
है, जो खराब है, जो नुकसान पहुंचाने वाली कोशिकाएं हैं, उन तक एफआईआरएस पहुंचती है, हीट पहुंचाती है और उसको वहां पर नष्ट कर देती है। ठीक है ना, तभी तो वो उससे हम बच सकते हैं, निकाल फेंक सकते हैं। तो अगर ज़ॉम्बी सेल को शरीर से बाहर निकालना है तो इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बताया मैंने कि ये दो मेन चीजें आपकी ब्लड सर्कुलेशन और आपका इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है, इन दोनों को ठीक करने का काम भी कौन करता है? एफआईआरएस कर रही है। मोक्सिबशन से हो रहा है। मोक्सिबशन हमारा प्रिंसिपल है हमारा थेरेपी का, जो फिटलाइट के माध्यम से मिल रहा है हमें। तो आप थेरेपी लेते हैं तो आपको पता भी नहीं होता आप थेरेपी ले रहे होते हैं। और देखिए, अब ये ज़ॉम्बी सेल की बात करूं, आप इतने सालों से थेरेपी ले रहे हैं, अभी तक हमें मेडिकल साइंस ने बताया नहीं था ऐसा कुछ था, फिर भी आप स्वस्थ हो रहे थे क्योंकि आप ज़ॉम्बी सेल को बाहर निकाल रहे थे अनजाने में सही। तो अब जब जान गए हैं तो निकालने में और मजा आएगा। अभी हमें और मालूम हुआ कि हम क्यों यंग हो रहे हैं, हम क्यों स्वस्थ हो रहे हैं, दर्द क्यों खत्म हो रहा है, सूजन क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि ज़ॉम्बी सेल बाहर निकाल रहे हैं हम। अब ये फैक्ट मालूम हो गया हमें तो और थेरेपी लेने में हमें मजा आएगा। तो क्यों ठीक हो रहे हैं ये भी हम समझ रहे हैं। ये चीजें ज़ॉम्बी सेल को नष्ट करके बाहर निकाल देती है। पता है ना हमें भाई, हम क्या बात करते हैं, जो हम पसीना निकलता है, जो हमें यूरिन के माध्यम से, पसीनों के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, हम क्या करते हैं? डेड सेल को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो वही ज़ॉम्बी सेल को भी हम शरीर से बाहर निकाल फेंक पा रहे हैं इसी थेरेपी की वजह से। इसलिए ये थेरेपी हमारे लिए, आप एग्जाम्पल समझे क्यों जरूरी है। हम सब कपड़े धोते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन में धोए या हाथ से धोएं। कपड़े किसी से धोते हैं हम? पानी से। आप बोलेंगे पानी से? कपड़े पानी से साफ होते हैं, धोते हैं, है ना? तो क्या सिर्फ पानी से धोने से कपड़े साफ हो जाएंगे? अभी इतनी पसीने में भरा हुआ है, अंदर से चल रहा है पसीना, इसमें क्या हुआ होगा? शर्ट गंदी हो गई, सफेद शर्ट मेरी जो है सफेद रहेगी कुछ टाइम बाद, नहीं इसमें गंदी होगी। और मैं गया घर और मैंने कहा नहीं अब शर्ट गंदी इसको धोते हैं, मैंने डाला पानी। अगर पता है पानी साफ होता है, साफ होगा, गंदगी निकल जाएगी, है? डालना पड़ेगा जरूर कुछ पाउडर, किसी का भी, जो भी आप अच्छा हर की अपनी प्रेफरेंस है, जो अच्छा लगता होगा आपको आप उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ में उसको धोएंगे, वो अपने साथ गंदगी को खींच के बाहर निकाल के फेंक देगा, है ना? पानी से उसको आप पानी के माध्यम, पानी एक मीडियम है, सफाई वो कर रहा है, होता ये होता है ना। हमारे शरीर में तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना जिस गंदगी को बाहर निकाल ले। ये एफआईआरएस, ये मोक्सिबशन वही डिटर्जेंट है जो आपके शरीर से बैड सेल्स को, गंदे सेल को, ज़ॉम्बी सेल को बाहर निकाल रहा है। ये एफआईआरएस यही काम करता है। अब डीप जाता है अंदर और उसको खींच करके, जबरदस्ती खींच करके, वो फिर खराब सेल रह नहीं पाते। तो जो ज़ॉम्बी सेल क्या है? ज़ॉम्बी सेल क्या है? जो सेल खराब हो चुके हैं, डैमेज है, बीमारी से युक्त है, खराब है, गंदे हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन वो जो शरीर से बाहर निकल जाना था नहीं निकल पा रहे, नहीं निकलते, रह जाते हैं, घुसपैठिए हैं, रुक है, निकल नहीं रहे। बाहर निकालना है तभी तो स्वस्थ होंगे हम। अगर वो नेचुरल है तो ज़ॉम्बी होंगे क्यों? इसीलिए उनको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए ऐसी चीज जो खींच के उनको जबरदस्ती हमारे शरीर से बाहर फेंक दे। तो वो ये एफआईआरएस, हमारा मोक्सिबशन, हमारी थेरेपी, हमारा फिटलाइट, यही काम आपके शरीर में कर रहा है। तो अब समझ में आया आपको कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? पहला स्टेप क्या होगा हमारे लिए कि हम इससे बचाव करें, अच्छी चीजें खाएं, अच्छा पानी पिए, एक्सरसाइज करें, थेरेपी ले, बचाव कर ले अपने आप को। ठीक है। अब जो बचाव नहीं कर पाए, देर हो गई, उनको समझ नहीं पाए, देर से मालूम हुआ, आ चुका अंदर, छोड़ दें, बढ़ने दें? नहीं, उसका भी उपाय हमारे पास, हमारी थेरेपी उसका भी उपाय, सॉल्यूशन है। थेरेपी के जरिए, एफआईआर के जरिए, फिटलाइट के जरिए आप इन चीजों को शरीर से बाहर निकाल फेंक सकते हैं। निकाल देंगे तो आप स्वस्थ हैं, है कि नहीं? स्वस्थ होंगे नहीं होंगे? थेरेपी हमारे करती है, हमारे ब्लड को जो है वो उसमें नॉर्मलाइज करती है, रिलाइज करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो छोटे मोटे वायरस ऐसे बन जाएंगे और जो अटैक करता है ज़ॉम्बीज़ पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हम पहले ही बाहर फेंक चुके हैं, है ना? तो अब देखें कि यहाँ पर किसका फायदा किससे हो रहा है और किसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। वो क्या है? हमारी एफआईआरएस की थेरेपी, साथ में जो है, अच्छा मैंने जब एग्जांपल दिया कपड़े धोने का तो क्या बोलते, क्या माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या होता है? पानी।
तो अच्छा पानी, फिल्टर का पानी काम करेगा हमारे लिए? फिल्टर का पानी काम करेगा? तो इसलिए वो थेरेपी के साथ फिल्टर का पानी पी करके हम जब थेरेपी लेते हैं तो अभी तो क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? हमें फिल्टर का पानी पीना है और रेगुलर 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 थेरेपी लेनी है। ब्लड सर्कुलेशन को और शरीर में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, एफआईआर से ऑक्सीजन पहुंचता है ना हमारे शरीर में, पूरे शरीर पहुंचता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई को भी रेगुलर करना है। मतलब जो सिस्टम जैसा है, जो प्रकृति ने दिया है हमें, प्राकृतिक का तरीका है, प्राकृतिक नेचुरल, उसी तरीके से हम ठीक कर रहे हैं। कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं, कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल नेचुरल जो प्रकृति के सिस्टम है उसी सिस्टम को मतलब सही कर देना है। ज़ॉम्बी से क्या कर रही है? सिस्टम खराब कर रही है, हमें उस सिस्टम को सही कर देना है, ये करना ना हमें। इस बारे में सर ने पिछले अपने सर के लेक्चर में, हमारे ऑनरेबल ग्लोबल सी सर ने अपने लेक्चर में बताया था आप सभी को कि एक थेरेपी का मैनुअल वो भेज रहे हैं कि इस जब से ज़ॉम्बी थेरेपी की बात, ज़ॉम्बी सेल की बात हुई थी, तो इससे बचने के उपाय के लिए एक स्पेशल थेरेपी जो अगले 1 महीने तक हम लोग, आप लोग यहाँ के लोग आप लोग शुरू भी कर चुके हो उस थेरेपी को, अब मुझे लगता है और सेंटर में शुरू हो चुकी होगी। उसका मैनुअल जो है भेज दिया गया है सभी सेंटर्स में। ये ज़ॉम्बी सेल से बचने के लिए कौन सी थेरेपी लें, कैसे लें कि जल्दी इससे हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकें, उसके लिए एक खास मैनुअल, एक खास थेरेपी का सिस्टम, थेरेपी का प्रोसेस वो बता करके एक मैनुअल बना करके एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सभी सेंटर को भेज दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मिल गया होगा और आप लोग सब लोग उसी तरीके से थेरेपी ले रहे होंगे। यहाँ पर भी आप लोग मेरे ख्याल से उसी सिस्टम से, नए सिस्टम से आप थेरेपी ले रहे हैं, इसमें तरीका बताया गया है। तो इस तरीके से थेरेपी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने सेंटर्स में सुन रहे हैं या अपने घरों में सुन रहे हैं, जो अपने घरों में थेरेपी ले रहे हैं वो अपने उनको भी अपने जो नियरेस्ट सेंटर है आपका है वहां उनसे बात करें, उनसे मिले और इस ज़ॉम्बी से, इस ज़ॉम्बी सेल को कैसे अपने शरीर से बाहर निकालना है, इसके लिए जो खास थेरेपी का तरीका है वो जाकर सीख लें। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो सेंटर में थेरेपी ले रहे हैं उनसे भी, और जो लोग अपने घरों में थेरेपी ले रहे हैं उनसे भी, कि इस थेरेपी सिस्टम को समझे और इसके जरिए जो है अपने शरीर से ज़ॉम्बी सेल को हमेशा हमेशा के निकाल फेंके। जो बचाव कर सकते बचाव करें, जो निकाल फेंकता है निकाल फेंके। ठीक है, कोई भी, मैं टीचर्स डे के दिन में फिर से बात बोलता हूँ, टीचर्स हमें ज्ञान देते हैं, हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, लिखते पढ़ाते हैं। उस क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, वो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा कौन करता है? चाहे वो परीक्षा में अच्छा करना हो, चाहे जिंदगी में अच्छा कौन करता है? जो उस गुरु के बताई हुई बातों को प्रैक्टिकल करता है, समझता है, उस पर अमल करता है, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करता है ना? वही करता है ना। जो बच्चे जो होता है ना, जो बदनाम होता है बैक बेंचर्स, जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो कहीं और दुनिया में होते हैं, तो बाद में जाकर वो रिग्रेट करते हैं, बाद में पछताते हैं कि काश उस समय टीचर की बात सुन ली होती, टीचर की बात मान ली होती, तो हमारी जिंदगी ऐसे नहीं होती, है ना? ऐसा होता है ना। इसी तरीके से ये हर नॉलेज के लिए, हर ज्ञान के लिए, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के लिए नहीं है, किताबें में पढ़ाई होती है इसके लिए नहीं, बल्कि ये चीजें हमारी जिंदगी में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो प्रैक्टिकल बातें हमारी हैं वो हम ध्यान से सुने, समझें और उस पर अमल भी करें, उस पर एक्शन भी लें। जब तक एक्शन नहीं लेंगे क्या फायदा उस पढ़ाई का? हमने पढ़ लिया, सब समझ लिया और बस किताबों में बंद कर रख दिया, तो फायदा है उसका? नहीं ना। फायदा तभी है जब उसको प्रैक्टिकली, उसको अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करें, उस पर हम असर करें। तो असर तभी करेगा जब हम जीवन में, अपने जीवन शैली में, अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। ज़ॉम्बी सेल कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की रियल लाइफ चुनौती है, चैलेंज है हमारे लिए, हम सबके लिए, है ना? चैलेंज है, रियल लाइफ चैलेंज है हमारे लिए, हम सबके लिए, हर एक इंसान के लिए, कोई नहीं बचा इससे। क्योंकि ये जो सिस्टम है सेल का, ये हर इंसान का बेस है। उसके बिना आप इंसान की कल्पना नहीं कर सकते कि इंसान बन जाएगा। तो जब इंसान के शरीर में सेल है तो अच्छे सेल है, तो ज़ॉम्बी सेल भी होगा या होने की संभावना है। तो जिनकी संभावना है वो वहीं रोक दें और जिनके आ चुका है उसको निकाल फेंकें। कैसे? हम सब साथ मिलकर करेंगे, करेंगे ना हम लोग? सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन हमारे पास है। सबसे पहला सॉल्यूशन है हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहला सॉल्यूशन हेल्दी लाइफस्टाइल है। ठीक है, उसमें आपका खाना पीना, नींद, सब कुछ आता है। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में, अच्छी जीवन शैली में खाना पीना, नींद है, खेल कूद है, एक्सरसाइज है, सब कुछ आ जाता है। ये सब कुछ होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है स्ट्रेस फ्री रहना, स्ट्रेस को दूर बनाना है। स्ट्रेस को अपने आसपास नहीं भटकने दें। स्ट्रेस हजारों प्रॉब्लम्स की जड़ है,
उसको दूर रखें। तीसरा, खाक संगीत थेरेपी। खाक संगीत थेरेपी जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप ले, फिर आप देखें क्या असर पड़ता है, कैसे आप स्वस्थ होते हैं, और फिर हमें बताएं आपको क्या क्या फायदा हो रहा है। ये 3 चीजें, इन 3 चीजों पर आप प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखें, इस पर एक्शन लें, फिर अपने आप में बदलाव देखेंगे, फिर हमें बताएं। ठीक है, तो आज टीचर्स डे पर ये कहता हूं कि सही नॉलेज, सही जानकारी और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन, सही प्रैक्टिस उसकी, ये दोनों जब मिल जाएंगी तभी जो है हमारी लाइफ हेल्दी होगी, है ना। फिर सुन लेने से, समझ लेने से, हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा सुन करके, और बात यही क्लोज हो गई, कोई फायदा नहीं होगा। और आपका फायदा नहीं होगा तो हम सबकी जो मेहनत है ना, वो भी, उस पर भी हमारी मेहनत भी ज़ॉम्बी से लग जाएगा वो भी पड़ी रहेगी, ना निकलेगी बाहर शरीर से, ना रुकेगी, अच्छा काम करेगी, और वो खराब करती रहेगी, तो हमारे नॉलेज को खराब करते रहेगी, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होगा तब। तो आज के दिन खास दिन है आज का हम सबके लिए, क्योंकि आज टीचर्स डे है, गुरुओं का दिन है, टीचर्स का दिन है। तो मैं फिर से एक बार उन सभी गुरुओं को, सभी गाइड्स को, जो लोग यहाँ पे आते हैं, इस माइक पर आते हैं, और सभी को अच्छी अच्छी बातें, उनके हेल्थ से रिलेटेड बातें, ये स्वास्थ्य होता क्या है, ये कंप्लीट वेलनेस क्या चीज़ होती है, वेलबींग क्या होता है, हेल्थ और हैप्पीनेस का क्या रिश्ता है, कैसे बिना हेल्थ के हम हैप्पी नहीं रह सकते, है ना, ये सब बातें बताते हैं। उन सब टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी, आप सब लोग भी, जितने लोग सुन रहे हैं हमें, वो सब लोग भी आप वैसे ही गाइड बने, वैसे ही टीचर बने, जिससे भी मिलते हैं आप, जिससे मिलते हैं उनके लिए आप टीचर बन जाए, उनके लिए गाइड बन जाए, और किसी की जिंदगी में भी आप एक छोटा सा बदलाव ले आते हैं, एक छोटा सा लाइफ स्टाइल चेंज ले आते हैं। आपकी बातों को सुन करके वो हल्का सा बदलाव अपने जिंदगी में ले आए, उसको सेहत मिल जाए, उससे अच्छी नॉलेज क्या हो सकती है, उससे अच्छा कोई भी जो है अपने टीचर्स के लिए, उससे अच्छा जो है कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, अगर उसकी बात मान करके उसका फायदा उठाए। इसलिए यहीं पर आप आज की बात खत्म करता हूं मैं। किसी को भी सवाल हो, कुछ भी समझना हो, जो जानकारी चाहते हैं, आप प्लीज फ्री फील करें, आप हमसे कांटेक्ट करें, बताएं, और कुछ जानना चाहिए तो, जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमें बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। हमें बहुत खुशी होती है जब आप में से लोग सवाल पूछते हैं और हमें दिखता है कि आप जागरूक हैं, आप स्वस्थ हैं, और ज़्यादा स्वस्थ होना चाहते हैं, और अपने परिवार को भी स्वस्थ देखना चाहते हैं। ऐसे देखकर हमें खुशी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही खुशहाल माहौल जो है पूरे साल हमेशा हमारी जिंदगी में जुड़ा रहे। ये टीचर्स डे सिर्फ आज के लिए है, लेकिन ये जो गुरुओं की बातें हैं, ये जो टीचर्स के लिए जो हमारा सम्मान है, वो हमेशा बना रहे। इसी के साथ आज की बात को मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा खुश रहें।